नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद शिवराम हॉस्पिटल से। आई एम नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट इन शिवराम हॉस्पिटल। सो आज हमने एक टॉपिक ये डिस्कशन के लिए चूज़ किया है, जल्दी थकना और सांस का फूलना। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि कम से कम उम्र वाले का भी सांस जल्दी फूलने लग जाता है और सांस की दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। सांस की दिक्कत कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है कि छोटी मोटी खांसी है या वैसे ही हमें सांस फूलता है। तो इस चीज़ को हम बहुत लाइटली ले जाते हैं और आगे चल के इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे आपका ओवरवेट हो रहा है और आप BMI ऊपर जा रही है, आपकी वेट बढ़ रहा है आपका, और आपका सांस फूल रहा है। एक नॉर्मल जैसे नॉर्मली हम चलते हैं, इससे अगर हमारी थोड़ी सी एफर्ट और बढ़ती है तो हमारी सांस जल्दी फूलती है। इस चीज़ को हमें थोड़ा गंभीरता से लेना होता है, क्योंकि ये दोनों, जल्दी थकना और सांस का फूलना, एक गंभीर परिणाम आगे लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे हार्ट से और हमारे फेफड़ों से संबंधित होता है। देखिए, इसके लिए हमें खुद से इस चीज़ का डायग्नोस नहीं लगाना होता, हमें इसका परामर्श ज़रूर अपने चिकित्सक से लेना होता, अपने डॉक्टर से लेना होता है। देखिए, अगर वज़न बढ़ रहा है और सांस फूल रहा है, अगर आपको शुगर है और ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे हार्ट पे, उसकी पंपिंग पे लोड आ रहा है, जिससे हम जल्दी थक रहे हैं और सांस जल्दी फूल रही है। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे बहुत छोटा शुरुआती टेस्ट होता है ECG। ECG में हमें कुछ पता चलता है कि हार्ट पे लोड कितना आ रहा है, और ECG एक नॉर्मल है कि थोड़ा उससे हट के है। उसके आगे फिर हम एक TMT टेस्ट करते हैं, उसके आगे फिर इकोकार्डियोग्राफी, और इसके अलावा फिर हमें आगे इन्वेजिव टेस्ट के ऊपर जाना पड़ता है। पर हम अब इसी मुद्दे पे रह रहे हैं कि सांस का फूलना और सांस जल्दी चढ़ जाना आम से ज़्यादा पहली मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे, या इससे भी कम शुरुआती पहले 2, 4, 5 स्टेप पे ही, या थोड़ा 10-15 कदम चलने पे ही सांस फूलना। तो हमें देखना पड़ता है कि भी मरीज़ को कारण क्या है सांस फूलने का, जिसके कारण जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर और एज, या अपनी ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ये मौसमी एलर्जी भी हो सकती है। तो इसके लिए सिर्फ एक सांस के फूलने को हम सिर्फ एक साधारण सी बात समझ के इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से मरीज़ों में देखने में आया है कि सांस की प्रॉब्लम को जितना भी इग्नोर किया है और आगे चल के इसके परिणाम कुछ और ही निकले हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, अपने लगातार टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, और इन जांच से हमें ये पता चलता है कि मरीज़ किस स्थिति में जा रहे हैं। अगर ये हार्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे रोक सकते हैं। इसको रोकने के इसको रोकने के तरीके क्या हैं? जैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। अगर मान लीजिए अपने ब्लड प्रेशर पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा सांस फूलना ठीक होता है, और अपनी कैपेसिटी के एफर्ट्स बढ़ जाती हैं, और हम दूसरों की तरह भी और एक अच्छा चुस्त महसूस करते हैं। सांस फूलने के कारण हार्ट और फेफड़ों में ज़्यादा दिक्कत, ये मोस्ट कॉमन कॉज हैं। फिर ब्लड का कम होना, या एक अपने डेफिशिएंसी, जैसे हम कहते हैं कि शरीर में कमज़ोरी रहना, ये HB लो लेवल की वजह से भी हो सकता है। फिर कुछ मानसिक तनाव से भी हो सकता है, और अगर हमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है उससे भी हो सकता है, और ये न्यूरोजेनिक भी होता है, मानसिक भी हो सकता है। सो इस चीज़ को इग्नोर ना करके हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेके आगे चलना पड़ता है। इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे मैंने बताया ECG होता है, फिर हम एफर्ट टॉलरेंस देखते हैं जी, TMT चेक करते हैं, और फिर हम इकोकार्डियोग्राफी, और अगर मान लीजिए कुछ आता है तो आगे इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। सो बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें किस जीवन शैली को अपनाना चाहिए, और कहाँ तक एक डॉक्टरी परामर्श में रहना चाहिए, और कहाँ तक खुद से इस चीज़ का घर में इलाज करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम यही आपको एक मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं कि सांस के फूलने को और थकान को एक रूटीन सा, या एक इसको बहुत छोटा सा कारण मान के
हमें इस चीज़ को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये एक गंभीर परिणाम ले लेता है। जब फिर हम ज़्यादा लेट हो जाए या हमें ज़्यादा परेशानी मुश्किल का सामना करना पड़े। इस चीज़ की पूरी रोकथाम है और ये पूरी रिवर्सिबल है अगर टाइम से पता चल जाए। धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।